आज का ये वीडियो हर एक माँ बाप के लिए है कि आप अपने बच्चों के फोन में झांक कर देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या चीजें उससे सीख रहे हैं, क्योंकि एक एक कर जो हम आपको इस डिकोडिंग क्राइम में कहानी आज बताएंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सबसे पहला नाम निशिका, उम्र है 16 साल। दूसरी है प्राची, उम्र है 14 साल। और तीसरी है पाखी, उम्र है 12 साल। ये जो आप स्टूल देख रहे हैं इस पे सबसे पहले निशिका चढ़ती है और एक तरीके से गायब हो जाती है। ठीक उसके पीछे प्राची भी इसी स्टूल के जरिए एक एक कदम चढ़ती है और अपने कमरे से गायब हो जाती है। पाखी जो कि सबसे छोटी बहन थी इन तीनों में से, ये भी स्टूल पर चढ़ती है और गायब हो जाती है। कमरे के बाहर खड़े माता पिता, उनकी हालत खराब थी कि एक एक कर उनकी बेटियां कमरे से किस तरीके से गायब हो रही हैं, क्यों गायब हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाद में माता पिता को उस दरवाजे को तोड़ना पड़ता है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो गवाह है कि जब माता पिता की आंखों के सामने रात के 2 बजे जब एक एक कर उनकी जो बच्चियां हैं वो गायब होती जा रही हैं, एक तरीके से कोहराम मच जाता है। वो दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और तब उन्हें जो कहानी पता लगती है तब वो अफसोस खाते हैं कि क्यों हम इन बच्चियों को हमने एक स्मार्टफोन हाथ में दिया, क्योंकि जो बच्चियां जो चीजें कर रही थी उसके बारे में माता पिता या किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गाजियाबाद के 9वें फ्लोर की रहस्यमयी कहानी से इस डिकोडिंग क्राइम में हम पर्दा उठाकर बताएंगे कि उस कमरे के अंदर असल में क्या हुआ था। और जब आप इस आखिरी वीडियो के चरण में जब पहुंचेंगे तब आपको पता लगेगा कि किस कदर हम इस के गुलाम बन चुके हैं, इस फोन के गुलाम बन चुके हैं कि बच्चों ने तो अपने आप को संभालना सीखा ही नहीं, बड़े भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या है पर्दे की पीछे की वो कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो मैंने भी सोचा लूडो चल रही है, हम भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वजह से पैसे भी लगा के खेलते हैं, बेट भी लगाते। मैंने वैसे ही कुछ गेम होगा कोरियन का, मुझे क्या पता है तो टास्क वाला गेम था। इसके पहले का टास्क इसके पहले का कोई टास्क ऐसा था जो खतरनाक था? कोई नहीं था। रात को फोरेंसिक वालों ने बताया मुझे, फोरेंसिक वालों ने कि ये आपका बच्चे गेम में थे, आपको पता ही नहीं था। मैंने कहा सर मुझे क्या पता, मैं तो काम में बिजी रहता हूँ, स्टॉक मार्केट करता हूँ। तो इस जो पूरी वारदात है, जो पूरा घटनाक्रम है, इसको जानने समझने से पहले आपने जिन बच्चों की तस्वीर देखी, इनके चेहरे को देखिए और समझने की कोशिश करिए किस तरीके से एक मैसेज, या यूँ समझिए एक स्मार्टफोन उनसे वो करवा देता है जो शायद करने की उनकी अभी उम्र भी नहीं थी, अभी स्कूल जाने की उम्र थी, और ये बच्चियां मौत को गले लगा लेती हैं। दरअसल गाज़ियाबाद में ये जो आप टावर देख रहे हैं ये भारत सिटी B1 टावर है, और यहाँ पर ये फ्लैट नंबर देखिए 907। इसी फ्लैट के अंदर आधी रात 2 बजे के आसपास एक ऐसा घटना घटती है, एक ऐसा कांड होता है जिसके बाद जो पूरी सोसाइटी उसमें हलचल मच जाती है, और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देखकर डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनके बच्चे भी इस तरीके से कोई चीज़ तो नहीं कर रहे। अब होता दरअसल ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एक फैमिली रहती है चेतन की। जो चेतन है वो जॉब करते हैं, और ये जो आप जगह देख रहे हैं 907 का जो फ्लैट है, यहाँ पर रहने के 12,000 रेंट देते हैं। उन्होंने जब शादी की थी तो उनके एक भी बच्चे नहीं हो रहे थे, और इसीलिए इसके बाद वो अपनी साली से शादी कर लेते हैं, और इस वक्त वो अपने परिवार में अपनी 2 पत्नियों के साथ रह रहे हैं। उनके 5 बच्चे हैं और एक और साली भी उन्हीं के साथ इस घर में रह रही है। अब होता ये है कि जब उनके बच्चे नहीं होते तब वो अपनी साली से शादी करते हैं, और इसके बाद उनकी जो साली थी उनके साथ उनके 2 बेटियां जन्म लेती हैं। अब इस 2 बच्चियां पैदा हो गई, लेकिन तभी होता यह है कि जो उनकी पहली बीवी थी उससे भी एक बेटी पैदा हो जाती है। अब ये जो चीज़ें थी इस कदर बढ़ती हैं कि इसके बाद जो साली थी जिससे इनने दोबारा शादी की थी उसकी फिर से एक बेटा और एक बेटी पैदा होते हैं। तो कुल मिला के इनके घर में 5 बच्चे थे, इनकी 2 पत्नियां थी, एक ये खुद थे और एक इनकी साली इनके साथ रह रही थी, और करीब करीब 12,000 का ये रेंट दे रहे थे। ठीक ठाक गुजारा चल रहा था, लेकिन कहानी पलटती तब है जब पिता एक कैमरे के सामने आता है, यूँ समझिए पुलिस के सामने आता है, और एक फ़ोन दिखाता है, एक नोट दिखाता है और कहता है देखिए इस गेम ने मेरी बच्ची की जान ले ली। उसने बताया कि K-पॉप ड्रामा जो है, कोरियन जो गेम है, उन्होंने उनकी 3 बच्चियों को निगल लिया, उनकी 3 बच्चियों की मौत भी उसी कारण से हो गई। अब ये सारी चीज़ें सुन के पुलिस खुद शौक रह गई, आस पड़ोस के लोग भी शौक रह गए कि अचानक से जो K ड्रामा जो बहुत सी लड़कियाँ देखती होंगी, जो बच्चे देखते होंगे, और गेम
गेम के बारे में भी आपको बताएंगे, वो गेम आखिर कैसे किसी की जान ले सकता है। तो पिता ने एक पुलिस को एक चीज़ और दिखाया और कह दिया कि देखिए सर, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि तुमको 50 यानी 50वां टास्क दिया जा रहा है कि जाकर मर जाओ, यानी अब तुम्हें मौत को गले लगाना ही होगा। तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, क्या इसके पीछे की वजह थी? तो दरअसल ये जो तीनों बच्चे हैं, निशिका, प्राची और पाखी, इनकी अगर बात करें तो अभी तक जो पेरेंट्स हैं, जो पिता हैं, उनकी तरफ से चीज़ें कही गई कि उन्हें एक कोरियन गेम है, कोरियन लव गेम, जो खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और ऐसे में वो कभी अपनी माँ के फ़ोन से खेलती, कभी अपने पिता के फ़ोन से खेलती और गेम वो इस कदर खेलती कि जब उनके परिवार वाले उन्हें कुछ कहते, उनसे फ़ोन छीनते तो उन्हें ये सारी चीज़ें बुरी लगती। अब ऐसा मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक पेज आप देख रहे होंगे जिसमें एक रोता हुआ चेहरा बना है, इमोजी, और इस पर ऊपर लिखा है सॉरी मम्मी पापा। इसके अलावा कुछ चीज़ें ये भी लिखी है कि जिस गेम से आप हमें दूर रखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि हम उस चीज़ को छोड़ दें, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। वो गेम हमारी ज़िंदगी बन चुका है। वो बच्चियाँ जिनकी उम्र 16 है, 14 है, 12 है, जिन्हें अभी ज़िंदगी का मतलब भी नहीं पता, वो बोल रही हैं कि वो गेम हमारी ज़िंदगी बन चुका है, हम उसे छोड़ नहीं सकते। अब ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, ये सिर्फ एक चीज़ है। ऐसी तमाम पेजेस जो हैं, एक डायरी आप समझ लीजिए मोटी मोटी 18-20 पन्नों की, वो पुलिस के हाथ लग गई है। पुलिस उसे खंगाल रही है और जांचने की कोशिश करे कि बच्चों की चीज़ें चल क्या रही थी। लेकिन अब एक चीज़ और देखिए आप, जैसे शुरुआत में दीपक ने आपको एक स्टूल दिखाया था, जिस स्टूल को बच्चियाँ बालकनी तक ले जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आप इन बच्चियों का कमरा देखें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिस्तर है वो इस वक्त संभला हुआ नहीं है, कंबल बिखरे हुए हैं। और एक तस्वीर और दिखाऊंगी जहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं वो नीचे बिखरी हुई हैं, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं। इसके अलावा इसी कमरे के अंदर बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो दिखाता है कि वो किसी दर्द से में थी या कुछ उन्हें मानसिक पीड़ा थी। वहाँ पर कई जगह उन्होंने अपने आप को एलोन लिखा है, कई जगह पर ऐसी चीज़ें लिख दी हैं कि उनका दिल टूटा हुआ है और कई जगह पर उन्होंने अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि वो बेचारी हैं और उसको उन्होंने पेंसिल से मिटाया है। अब यहाँ पर एक तस्वीर और देखिए, कमरे की तस्वीर आपने देखी। अब इसी कमरे से जुड़ी हुई जो बालकनी है, जहाँ से उन बच्चियों ने मौत को गले लगाया, जहाँ से उन बच्चियों की तीनों की मौत हुई है, उस बालकनी में जब आप चलेंगे तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर पढ़िए, मेक मी अ हार्ट ऑफ ब्रोकन। वो लिखना चाह रही थी यहाँ पर कि मेरा दिल टूट चुका है, मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर जिस बालकनी में खड़े होकर उनकी जान गई है, तीनों की मौत हो गई है, उसमें यहाँ पर साफ साफ उन्होंने ऐसा लिखने की कोशिश की। अब अगर आप नीचे नोटिस करेंगे, नीचे 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, वायरिंग आपको दिख रही होगी, पाइप जैसा कुछ दिख रहा है। उसके नीचे जब देखेंगे तो 2 ब्लॉक्स बने हुए, उसमें बहुत ज़्यादा काटा पीटी कर रखी है, उसको घेर रखा है, दिल बनाने की कोशिश की गई है। और वहाँ पर अगर दोनों लाइनों को गौर करेंगे तो सबसे आखिरी में एक वर्ड लिखा है अलोन, यानी कि ये बार बार दिखा रही थी कि हम बहुत अकेले हैं। इन बच्चों ने लिखा आई एम वेरी वेरी अलोन, यानी सबसे ऊपर की लाइन में लिख रही हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ, हम बहुत अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है। इसके बाद लिखते हैं माई लाइफ इज़ वेरी अलोन, मतलब कि इनकी ज़िंदगी भी पूरी तरीके से खाली है, पूरी तरीके से ये किसी के साथ, कोई इनके साथ नहीं है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो इन बच्चों ने साफ तौर पे बता दिया कि इनका दिल टूटा है, ये अकेली है। लेकिन ये जो 2 ब्लॉग्स हैं, अगर इन पे आप नोटिस करें, जैसे हम बता रहे हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा उसको काट पीट की है, सेम कमरे में भी जो चीज़ें इन्होंने लिखी है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा, कुछ लिखती हैं फिर मिटाती हैं, कुछ लिखती हैं फिर उसे काटने की कोशिश करती हैं, कुछ छुपा रही हैं, कुछ लिख रही हैं। यहाँ पर अगर आप इनकी मनोदशा समझें या अगर साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए तो अगर ऐसा कोई शख्स कर रहा है, बार बार वो कुछ लिख रहा है, फिर मिटाता है, फिर कुछ लिखता है, फिर मिटाता है, या उसको काटने की कोशिश करता है, या कहीं कुछ लिखकर फिर से काट रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चल रही है जो वो दुनिया को बताना चाह रहा है, दिखाना चाह रहा है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वो किसी से अपनी मनोदशा नहीं कह पा रहा। वो चाहता है कि लोग उसको समझें, वो चाहता है कि उसके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं उसे समझा जाए, उसे जाना जाए, वो क्यों अपने आप को अलोन महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन बार बार ये लड़कियाँ उसको काट रही हैं, उसको छुपा भी रही हैं, लिखती भी हैं फिर छुपा भी लेती हैं कि अरे इसको कोई पढ़ लेगा या इससे कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। तो उनके अंदर इस वक्त उनकी जो अगर आप मानसिक स्थिति समझें तो किस लेवल पर वो हताश हो चुकी थी या उनके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। अब अगर इन बच्चियों की बात करें तो इनका एक जो भाई है 7 साल का, एक छोटी बहन भी है, लेकिन ये जो 3 लड़कियां थी, बड़ी थी 16, 14 और 12 साल की, पिछले 2 साल से, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 2 साल से बच्चियां स्कूल नहीं जा रही थी। जब इनके पिता से इस बारे में पूछा गया, बहुत सारी जानकारी निकालने की कोशिश की गई, तो जो इनके पिता चेतन है उनकी तरफ से कहा गया कि जो बच्चियां हैं वो पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा था, वो गेम ही खेल रही थी, एक ही कमरे में बैठी रह जाती थी, एक ही जगह पे रहती थी। अगर हम उनके पास जाते भी थे तो कुछ ऐसी चीज़ वो करती नहीं थी, वो दूसरे कमरे में भाग जाती थी, वो सिर्फ गेम खेलती रहती थी, और इसीलिए हमने उनका एडमिशन नहीं कराया। लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर बच्चियाँ इस तरह से पीड़ित थी, उनकी मनोदशा जिस तरह से आप भी समझ रहे होंगे किस समस्या से वो गुजर रही थी या उनके साथ क्या चीज़ें हो रही थी, तो ऐसे में शायद उनको अगर स्कूल भेजा जाता, उनका दिमाग खुलता, वो 10 लड़कियों से और मिलती, उनसे बातें करती, टीचर से बातें करती, शायद
जो आप कह रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें गेम की लत थी, तब भी उनको अगर फ़ोन प्रोवाइड किया जा रहा था, बार बार दिया जा रहा था, तो शायद वो इतने लोगों से घुलने मिलने पर उस गेम को भूलती, अगर गेम की ही लत थी। या वजह कोई और है, जो चीज़ें हैं परिवार छुपा रहा है, क्योंकि जब पुलिस पूरी छानबीन कर रही है तो उन्हें ये जो गेम है कोरियन लव गेम जैसा, ऐसे कोई टास्क दिखे नहीं है कि बच्चियों को दिए गए हों। हालांकि गेम के बारे में पता ज़रूर लगा है कि बच्चियां कुछ गेम खेल रही थी, कुछ गेम्स खेला करती थी, वीडियोस देखा करती थी, कुछ के ड्रामा देखा करती थी, लेकिन कोई टास्क मिल रहा है, कौन सा टास्क कब दिया जा रहा है, पहला टास्क क्या दिया गया था, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं लगी है। लेकिन ये बताया जा रहा है, जो पिता है वो भी कह रहे हैं कि जो उनकी मंझली बेटी थी प्राची, वो डेथ कमांडर का काम करती थी। मतलब वो अपनी दोनों बहनों को ऑर्डर्स देती थी, वो गेम को समझती थी एक टीम लीडर के तौर पर, और उनको ऑर्डर्स देती थी कि देखो अब इस गेम में हमें ये टास्क मिला है और हमें इस तरह से पूरा करना है। और उसी सिलसिले में आखिरी टास्क जो उनके पिता हैं बता रहे हैं कि उनकी बच्ची को दिया गया था कि तुम मौत को चुन लो, और उनकी बच्चियों ने ऐसा कदम उठा लिया। तो 80 फीट की ऊंचाई से अगर किसी शख्स के साथ ऐसा होगा तो सोचिए उन बच्चियों का बचना जो है बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी शख्स ऐसे में बच नहीं पाएगा। अब इन लड़कियों की मनोदशा के बारे में अगर बात की गई तो ये भी पता लगता है कि बच्चियां जो थी वो स्कूल नहीं जा रही थी, लेकिन ये सोती एक साथ थी। यहाँ तक कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टॉयलेट भी ये लड़कियाँ जो हैं वो साथ में जाती थी, नहाती ये साथ में थी, ये खाना साथ में खाती थी। इनको कोई बात करनी होती थी तो ये चुपचाप कमरे में चली जाती थी और चुपचाप बात करती थी। यानी कि जो मान लीजिए जो इनकी बीच की बहन थी जो डेथ कमांडर बनी थी, वो जो ऑर्डर्स दिया करती थी वो हर एक चीज़ को चुपचाप करते थे। और पेरेंट्स का ये तक कह देना है कि इनकी बच्चियों ने कभी इस बारे में इनसे कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन जब पूरी कहानी बनती है, जब ये चीज़ें सामने आती हैं कि इस तरह से बच्चियों की मौत हो जाती है, तब पेरेंट्स सामने आके कहते हैं कि गेम की वजह से उनकी बच्ची की मौत हो गई है। तो क्या इस गेम में कोई ऐसी सच्चाई है? क्या जो डायरी पुलिस लेकर गई है, क्या उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं? क्या सच में सिर्फ एक गेम की वजह से इन 3 बच्चियों की जान गई है, या फिर असली मैटर परिवार से जुड़ा हुआ कुछ और है? क्योंकि 2 साल से जो बच्चियां घर पर बैठी हैं, उनके बारे में उनके माता पिता ने क्यों नहीं सोचा कि उन बच्चियों को स्कूल में डाला जाए? क्यों नहीं सोचा कि अगर वो बीमार हैं, अगर वो किसी चीज़ की एडिक्ट हो गई हैं तो उस एडिक्शन को छुड़ाया जाए? क्यों नहीं सोचा कि उन्हें किसी साइकेट्रिक से मिलाया जाए? दैट्स व्हाई वो हमारा आई कैच किया कि आखिर हो क्या रहा है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द 2 o'clock पे सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, लोग सो जाते हैं, दैट्स व्हाई। बट बिकॉज ये लाइट्स ऑन थी एंड कुछ अजीब सी हरकतें हो रही थी, ये हमें देखने के लिए मजबूर किया। बट हुआ ये कि फर्स्ट टाइम पे इन्होंने मुझे बुलाया कि पढ़ना कुछ अजीब हो रहा है, तो मैंने देखा कि यार वो चले गए, एक बार उतरे और चले गए। तो मैंने इन्हें बोला भी कि कुछ नहीं हो रहा, आप बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो, सो जाओ। फिर बोला नहीं पढ़ना, 2 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि किसी को देखा था इन्होंने कि पूरा बॉडी को बैक साइड से पुश किए हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो वहां से हट गए थे, मतलब जब मैंने मैम को बुलाया तो वहां से सीन वो गायब हो चुका था। मैंने बोला जस्ट वेट, मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ ना कुछ तो गलत है। 2-3 बार इन्होंने अटेम्प्ट किया है। Yes, ma'am. पीठ के बल अटेम्प्ट किया है। Yes. और एक दूसरे के गोद में बैठ के अटेम्प्ट किया है। नो मैम, सेकेंड बार जब अटेम्प्ट हुआ, सेकेंड या थर्ड बार जब अटेम्प्ट हुआ, तो वो जो गर्ल्स या बॉय, मुझे यहाँ से तो ये नहीं दिखाई दे रहा था, बट मुझे पर्सन दिखाई दे रहा था। नहीं पता था कि देयर वाज अ किड्स, हमें ये बच्चे हैं ये नहीं पता। वो मुझे लग रहा था कि कोई फैमिली मैटर होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे। हमने ये तक अज्यूम किया कि कोई हस्बैंड ड्रंक होगा, बैलेंस नहीं बन रहा होगा, वाइफ संभाल रही होंगी, हमने यही अज्यूम किया था। और जब हम जैसे नीचे ये गए down तब हुआ- हमें पता चला कि देयर वाज अ 3 गर्ल्स, बच्चियां थी वो। हम भी शॉक थी। धड़ से गिरे तो आप लोग नीचे भाग मैंने यहीं पे मैंने हैंड टू हैंड फोन लिया, पुलिस को डाल के भागते हुए लिफ्ट से नीचे गया। मैंने बस जैकेट डाला, नीचे गई, फिर मैंने गार्ड को लिया एंड उसके बाद ये सारी फैमिलीज वगैरह रो रही थी, उस टाइम पे आ गई थी। देखिए इस पूरी कहानी में जो घर पर कितने लोग मौजूद हैं उस पर आप गौर कीजिए। 5 बच्चे हैं जिसमें से 4 लड़कियां हैं, एक बेटा है जिसमें से 3 लड़कियों की जान चली गई है। उसके अलावा इन 5 बच्चों के अलावा घर में और कितने लोग मौजूद हैं? पापा हैं, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी जो कि 2 बीवियां हैं और साथ में एक और साली भी हैं। तो लगभग 4 बड़े लोग और 5 बच्चे, 9 लोग, और एक फ्लैट में वो लोग साथ में रहते हैं। घर में अफरा तफरी का तो माहौल बना ही रहता होगा और किसी को वक्त नहीं भी मिलता होगा। मैं आपको उस घर की मनोदशा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पर सोचिए जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, माता पिता का जो आस पड़ोस में जितने भी लोग, जब हमारे रिपोर्टर्स पूछताछ करने गए कि अरे भैया बताइए कि किसने पहली बार देखा, तो एक प्रत्यक्षदर्शी ने ये भी कहा कि जब वो रात के वक्त देख रहे थे कि उन्हें लगा कि कोई उस बैल्कनी में मौजूद है और उस बैल्कनी में कोई कपल मौजूद है। उन्होंने ये भी दावा किया। उसके बाद जो मंजर था वो हर किसी ने देखा, समझा और हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उन सारी बातचीत में चाहे पड़ोस में रहने वाले लोग हों, चाहे माता पिता हों, बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं
कि कोरियन गेम हमारी बच्चियां खेलती थी, उस गेम की लत से परेशान हो चुके थे पिता, इसलिए पिता ने फोन छीन लिया था और उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन हम आपको कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बताएंगे, जो सच है वो आपको हूबहू बताने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर जो हमें क्या पता लगा ग्राउंड पर जाकर कि जो दोनों जो बच्चियां हैं इन्हें कोरियन जो वेब सीरीज होती हैं या जो कोरियन गेम्स होते हैं उन्हें देखना बहुत ज्यादा पसंद था और इसलिए वो भविष्य में कोरिया जाना भी चाहती थी। अभी जो सारी चीजें क्यों हैं, कोरियन लव ड्रामा इनका फेवरेट बन चुका था। ये कोरियन लड़कियों की तरह ही अपने बॉयफ्रेंड्स या जो भी इनका जो साथी था उसे चाहती थी, ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। अब धीरे धीरे जो मैं आपको आगे कहानी बताऊंगा आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। दरअसल कोरियन लव गेम क्या है जो इस पूरे कहानी के केंद्र बिंदु में है, उसका आप एक 10 पॉइंटर्स हैं, मैं आपको हूबहू पढ़कर बताता हूं कि असल में ये गेम असल में बच्चे क्यों खेलते हैं और खास तौर पे लड़कियों में इतना ज्यादा लोकप्रिय क्यों है। सबसे पहले इस गेम का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि कोरियन जो डेटिंग शो जो आते हैं या कोरियन जो ड्रामा, तो उसमें जो लव ड्रामा होता है उसमें लड़कियां लड़कों के लिए पागल हो जाती हैं, लड़के जिस तरीके से चाहे उन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो भी वो करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो कुछ इसी के तर्ज पर इस गेम का कॉन्सेप्ट बनाया गया। उसमें क्या क्या चीजें रखी गई हैं, प्यार, भरोसा, जलन, राज और धोखा। मतलब आप खेल तो फोन में रहे हैं और जो लड़का जिससे आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक डिजिटल बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो जो बॉयफ्रेंड जो चीजें आपसे करवाएगा वो एक सच वाला बॉयफ्रेंड होगा। किस तरीके से काम करता है, अब इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने होते हैं, 6 से 12 खिलाड़ियों का ग्रुप बनता है। इसमें लड़के लड़कियां अपने अपने हिसाब से, और लड़के हैं तो लड़कियां चुन सकती हैं, लड़कियां हैं तो लड़के चुन सकती हैं। सारी चीजें इस गेम में बनाई जाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो गेम्स आप जब खेलोगे, टीम बन चुका है, टीम बनने के बाद जो स्टेजेस हैं, प्यार, भरोसा, जलन, राज, धोखा, इन सारे स्टेजेस को आपको पार करने के बाद कहा जाता है कि ये जो लड़का आपको जो आपने पसंद किया है ये आपका हो गया है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले सीक्रेट रूल्स होते हैं, गुप्त किरदार, सच्चा प्रेमी आपको ढूंढना पड़ता है, आपको ईमानदारी से डिजिटल बॉयफ्रेंड या डिजिटल गर्लफ्रेंड के लिए रिश्ता निभाना पड़ता है। लेकिन उसी में से जो 6 से 12 जो खिलाड़ी होते हैं उसमें से कोई आपको धोखाधड़ी कर सकता है। मतलब मायने ये कि वो डिजिटल बॉयफ्रेंड जो है वो एक साथ 2-2 लड़कियों को घुमा सकता है। ये इस गेम के कई सारे रूल्स हैं। अब यहां पर कोई रोल ये भी निभा सकता है कि मान लीजिए कोई लड़के लड़की उसमें डेट कर रहे हैं तो कोई उसका फ्रेंड बनकर उसकी बॉयफ्रेंड पर निगरानी कर सकता है, इसके लिए भी पॉइंट मिलते हैं। तो लगभग जिस तरीके से रियल दुनिया में होता है, डिजिटली दुनिया में भी ये गेम इतना ही ज्यादा पसंद किया जाता है और उसमें बातें होती हैं। इस तरीके से होता है कि अगर आपने कोई लेवल पार कर लिया तो आपको उस बॉयफ्रेंड से और ज्यादा आप उसके करीब आगे हो, आपकी चांसेस उसके साथ लव अफेयर के और ज्यादा प्रबल हो सकते हैं। लड़का एक है, खेलने वाले 6 से 7 लड़कियां हैं, उन 7 लड़कियों को डिजिटल बॉयफ्रेंड को इंप्रेस करना है। कुछ इस तरीके का गेम है। अब इस गेम में कई तरीके के राउंड हैं। सबसे पहला राउंड नंबर 1, पहली नजर में बात करने के लिए उसे मनाना। अब ये बातें किस तरीके से हो सकती हैं कि मान लीजिए उस गेम में अगर आप किसी कॉफी शॉप में गए हैं तो आप आंखों ही आंखों में अगर उस लड़के को देख रहे हैं, वहां पे आपका आई कांटेक्ट बढ़ता है, तो इससे भी ये एक तरीके से दिखाता है कि आप उस गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। लड़कियों में खासा ये लोकप्रिय गेम है। अब इसमें अगर आप चाहें उस डिजिटल बॉयफ्रेंड के लिए आप अपने पैसे से या किसी भी तरीके से उसे गिफ्ट दे सकते हैं और बिना बात किए भी आप उसे इंप्रेस कर सकते हैं डिजिटल बॉयफ्रेंड को। सोचिए किस लेवल का टेक्नोलॉजी आ चुकी है इस दुनिया में। अब राउंड 2 में क्या होता है, इमोशनल बातचीत करना। मतलब आप गेम में कुछ इस तरीके से लाइन लिखिए कि जो सामने जो लड़का है आप उसे किस तरीके से इंप्रेस कर सकते हैं। सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी उसमें अगर जो लड़के इस गेम को खेल रहे हैं मान लीजिए, तो अगर किसी लड़की को या डिजिटल गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना हो तो वो भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके से आप उसे इंप्रेस करना चाहें। आप ये बता सकते हैं कि आपका पिछला बॉयफ्रेंड था, उसे रिश्ता टूट चुका है, आपको आप में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, सपनों का रिश्ता बनाना चाहते हैं, आप दूर से दूर पहाड़ में घर लेकर एक वादियां देखना चाहते हैं। इस तरीके की चैट्स लिखे जाते हैं ताकि जो आपका कैरेक्टर उस गेम में है उस डिजिटल बॉयफ्रेंड को ये सारी बातें बता पाए। अब राउंड 3 की बारी आती है। सोचिए, पहले होती है कि आंखों से बातचीत करो, दूसरा होता है क्या मुंह से किस तरीके से ऐसी चीजें बताएं डिजिटल बॉयफ्रेंड को कि वो आपसे इंप्रेस हो जाए। अब इस गेम को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें दिखाया जाता है जलन की भावना। जलन दिखाने के लिए इसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक ही खिलाड़ी 2 लोगों को चुनता है। सोचिए, एक डिजिटल बॉयफ्रेंड है,
यहाँ पे लड़कियों की बात कर ले तो मान लीजिए तो एक लड़का है और दो लड़कियां एक ही लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करती हैं। एक को उसमें से जो लड़का होगा एक को ध्यान देगा, एक को अनदेखा करेगा। रिएक्शन देखे जाते हैं कि मान लीजिए दो लड़कियां मिलकर एक लड़के को इंप्रेस कर रही हैं इस गेम के अंदर, तो अगर उसमें से जो लड़का है किसी एक लड़की से बातचीत कर रहा है तो जो दूसरी लड़की है वो किस कदर गुस्सा दिखा सकती है उस लड़के को, ये देखा जाता है और इसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं। गुस्सा हो जाना, चुप हो जाना, अब रोना, इन सारी चीजों के पॉइंट्स मिलते हैं। अब सोचिए आप, ये जो असली दुनिया में जो सारी चीजें होती हैं वो फोन में होने लगी हैं। राउंड 4, राज का खुलासा होना। हर एक खिलाड़ी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अब जब आप कोई उस गेम में आप उसे कोई सीक्रेट बताते हो, अगर उस खिलाड़ी ने किसी और को बता दिया तो ये दिखाएगा कि आपका वो जो प्यार था उसने झूठ बोला है, सच बोला है। इस तरीके से करी कहानी आगे बढ़ती रहती है। अब लव चॉइस सेरेमनी, जिस तरीके से स्वयंवर होता है वहां पर हर एक खिलाड़ी एक जाकर चीजें लिखता है कि मुझे इन सारे लड़कों में से ये पसंद है, वो पसंद है। मतलब इस गेम में बहुत सारे लेवल्स हैं, हम आपको बहुत संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है एलिमिनेशन का नियम। इस पर होता है कि सबसे ज्यादा शक पाने वाले को बाहर कर दिया जाता है। मतलब उस गेम में अगर किसी ने पहले आंखों से ठीक बातचीत कर ली, फिर उसे लगा कि उसका जो प्यार है किसी और की तरफ जा रहा है और शक बढ़ने लगता है, तो उसको बाहर कर दिया जाता है। मतलब इस गेम में जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं उन्हें एक तरीके से सच्चा प्यार करना पड़ता है मजबूरी में उस गेम को जीतने के लिए। चाहे आप उसमें नोट्स लिख के भेजें ताकि जो आपका कैरेक्टर है गेम के अंदर वो सारी बातें बोले, रोने की एक्टिंग हो, हर एक चीज आपको इस तरीके से करनी है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। अगर आपने नहीं किया तो आप गेम से आउट हो जाते हैं। 2 बार अगर आपने झूठ बोला उस गेम के अंदर इंप्रेस करने के चक्कर में, उसे रुलाने के चक्कर में, किसी भी तरीके से, तो 2 बार झूठ के बाद आप उस गेम से बाहर हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है फाइनल राउंड, जिसमें से 6 से जो 12 खिलाड़ी थे अब 2 से 3 खिलाड़ी बचते हैं। सवाल पूछा जाता है कि अगर प्यार दर्द देता है तो फिर भी क्या तुम चुनोगे? उसके विकल्प के उत्तर में प्यार और धोखा। ये मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं, गेम के अंदर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। नतीजा क्या होता है? प्यार प्लस प्यार, अगर 2 खिलाड़ी बचे हैं तो दोनों जीतते हैं। प्यार प्लस धोखा तो धोखा जीतता है। ये इस तरीके के इस गेम के फंडे हैं, रूल्स हैं। और धोखा प्लस धोखा कोई नहीं जीतेगा, ड्रॉ हो जाएगा मैच। अब गेम इतना पॉपुलर क्यों होने लगा? क्योंकि इसमें इमोशंस जुड़ना शुरू हो चुके थे। पहले जो गेम खेले जाते थे जीतने और हारने के लिए खेले जाते थे, इस गेम में आपको इमोशंस के साथ खेलना है। अगर आपके मन में उस खिलाड़ी के लिए इमोशंस नहीं होंगे, आप रोएंगे नहीं, आप एक तरीके से उसके लिए बिहेव नहीं करेंगे, तो आप उस गेम से बाहर हो जाएंगे। और इस गेम को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप दिमाग से नहीं दिल से खेलें। और जब आप दिल से खेलते हैं तो आप उससे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं इस फोन के अंदर। और यहां पर रियल लाइफ रिलेशनशिप से आपको लगता है कि जो असली दुनिया में जो आपका प्रेमी है वो तो फोन के अंदर है, और आप उस फोन के अंदर के वर्चुअल लड़के या लड़की को असली मानने लगते हैं। अब इस गेम का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा हो, प्यार, माइंड गेम और सस्पेंस, इन तीनों के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है और एक बन जाता है कोरियन लव गेम। सोचिए, जहां पे दिल का जुड़ाव हो रहा है। पहले तो दिमाग और उंगलियों से खेला जाता था, आजकल तो दिल को जोड़कर इस गेम को लत लगवा दी जाती है। यहां पर कई शोज बनाए जाते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई किसी हाउस पार्टी रखी, जो बड़े लेवल पे हाउस पार्टी रखी, तो वहां पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सारे मिलकर सारे गेम खेलते हैं। इस पे वेब सीरीज बन जाती हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों पर ये गेम हावी होने लगा है वो एक चिंता का विषय है। और इसलिए हमने जिस तरीके से शुरुआत में आपसे कहा था कि बच्चों के फोन को निकालकर देखिए कि आपके बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आपके टेक्नोलॉजी, एक हम मानते हैं कि माँ बाप और बच्चों के बीच में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फासला होता है। उस फासले को कम करने की ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चों से आगे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बच्चे हैं ये इसी को अपनी असली दुनिया मान लेते हैं। लेकिन आप बड़े हैं, आपने दुनिया देखी है, आप उन चीज़ों पर अंकुश लगा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, दोस्तों से जाके पूछिए, किसी ऐसे जानने वाले से पूछिए कि इस गेम में असल में होता क्या है कि मेरे बच्चे इसमें पूरे दिन लगे रहते हैं। अगर आपको सेटिस्फाइड जवाब मिलता है तो आप बच्चों को खेलने दे सकते हैं। अब इस घर में क्या था? इस घर में 2 फोन थे। दोनों फोन, एक पिता का फोन था, एक घर में रहने वाला फोन था। दोनों फोनों को जब माता पिता ने छीन लिया तो बच्चों की हालत खराब हो गई। बच्चों ने कहा कि ये जो कोरियन गेम था यही हमारी दुनिया थी,
और उस दुनिया को हमारे माता पिता ने हमसे छीन लिया, तो इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है सिवाय इसके कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। और कहीं ना कहीं माँ बाप की डांट, माँ बाप का फोन छीनना, बस माँ बाप अगर इस चीज को पहले ही समझ लेते कि उनकी बच्चे क्या कर रहे हैं, तो शायद आज 3-3 जाने इस दुनिया में मौजूद होती। सिर्फ माँ बाप ने बात करना नहीं समझा, सिर्फ डांटा, फटकारा और छीन लिया जो उन्हें लग रहा था कि उन्हीं की दुनिया है और इसी से दुनिया चलती है। तो फिलहाल के लिए ये जो पूरी जो कहानी थी आप तक पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि अगर ये कहानी नहीं आती तो ना जाने कितने ही बच्चे इस तरीके से मौत को गले लगाते और किसी को पता भी नहीं चलता कि असल में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए सारे माँ बाप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, धैर्यपूर्वक प्यार से ही सही अपने बच्चों से घुलिए मिलिए, बैठ के देखिए कि उस गेम में असल में चल क्या रहा है। पीछे बैठिए, बच्चों को आगे खेलने दीजिए, देखिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका एक गलत कदम उन बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है और आपको शायद लग सकता है अरे ये तो गेम है, छीन लेते हैं। आप बड़े बन चुके हैं, आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको नहीं समझ में आता कि बच्चों की जो दुनिया है बहुत छोटी सी है, वही वो दुनिया है जिसमें वो उसी असली दुनिया समझते हैं। तो इसलिए अगर आपको उनकी दुनिया में जाना है, उन्हें समझना है, तो उन्हें वक्त दीजिए, समय दीजिए और उनसे पूछिए कि जो आप बेटा खेल रहे हो या बेटी जो आप खेल रहे हो, ये क्या तुम्हारे फायदे के लिए इस गेम में होता क्या है, क्या मैं भी खेल सकता हूं? अगर बच्चे आनाकानी करें तब आप उन बच्चों से बातचीत कीजिए और शायद ये मसला बहुत पहले सुलझाया जा सकता था। लेकिन इसमें हर कोई वो जिम्मेवार है, चाहे बच्चे हों चाहे माँ बाप हों, हर किसी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर गलती जरूर है। तो फिलहाल की इस रिकॉर्डिंग क्राइम में हमें लगा कि इस खबर तक आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, क्योंकि कहीं ये खबर आपके ध्यान से उतर जाए, तो इसलिए हमने सोचा कि इस खबर को आप तक पहुंचाया जाए। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।